कई बार ना मुझे भक्त लेटर्स आते हैं, तब मुझे बोलते हैं आप लोग इस्कॉन में कहते हो विनय विनय विनय, तो क्या करूं, मर जाऊं मैं, सब समय यही सोचती रहूं कि मैं सबसे अधम हूं, मैं सबसे बेकार, मैं तो ऐसा मैं करूंगी तो माता जी मैं तो पागल हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेरे को कुछ भी करने के लिए मुझे लगा कि नहीं मैं तो अधम हूँ, मैं तो क्या, मुझे यही भाव में रहना है, ये तो मुझे डिप्रेशन में डाल दे रहा है। नहीं, तो इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने आज प्रवचन की शुरुआत में कहा था कि गलतफहमियाँ दूर करनी है आज, क्योंकि त्रिनादर्पी सुनिचरण तो हम समझ चुके हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी गलतफहमियाँ जुड़ी हुई है। नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ह्यूमिलिटी दो अलग अलग चीज़ है। इसका सटीक हिंदी ट्रांसलेशन कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने फॉल्स ईगो फ्रस्ट्रेटेड एंड ह्यूमिलिटी माने फॉल्स ईगो रिजेक्टेड। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने मान की बहुत इच्छा है, मुझे बहुत इच्छा है कि कोई मुझे मान दे मान दे मान दे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो मान पाने के लिए जो गुण चाहिए वो गुण मुझ में नहीं है, लेकिन अपेक्षा तीव्र है कि मान मिले, लेकिन गुण नहीं है, इसलिए फॉल्स ईगो फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मुझे दुख लगता है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको मान मिलता है, उसको मिलता है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसको सब यहाँ पे, तो मैं अपने आप को नीचा, तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक दुख कि मैं मान चाहती हूँ लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि मुझ में ये गुण नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन है। ह्यूमिलिटी माने फॉल्स ईगो रिजेक्टेड, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आप चाहते नहीं हो, आपकी इच्छा कोई ऐसी कोई आपकी तीव्र इच्छा नहीं है मान की, ये है फॉल्स ईगो रिजेक्टेड। आप अपने आप को केवल कृष्ण के संबंध में ही अपने आप को दाम देते हो, पहचान देते हो, अदरवाइज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक सिंपल इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा कहेगा ना, कोई भक्त, मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो, अरे कितना कितना विनम्र है ना, फलाना फलाना भाई तो इतने विनम्र है। नहीं, एक्चुअली humility is not self absorption, it is absorption in Krishna। मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप आपके बारे में बात करते हो तो आप विनयी नहीं हो सकता है आप नेगेटिवली बात कर रहे हो सकता है आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ, आप अपने बारे में कुछ ये नहीं कर रहे हो, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में ही बात कर रहे हो ना। जब आप ऐसा कहते हो कि मैं बहुत अधम हूँ, मैं, उसका मतलब आप कृष्ण के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप अपने आप में ही लीन हो और 24 घंटा आपका जीवन आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। या तो कभी आप कहते हो कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में बहुत अच्छा गुण है, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर, मैं बहुत अच्छा राजभोग बना, या तो आप कहते हो कि मैं अधम हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो ज्ञान ही नहीं। लेकिन आप देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका ध्यान तो केवल आपके ऊपर ही है, भगवान के ऊपर तो है ही नहीं, फिर आप विनयी कैसे हुए? तो विनयी होना मतलब सी, लाइक प्रभुपाद कहते थे ना, किसी शिष्य ने प्रभुपाद से कह दिया, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन, तो प्रभुपाद ने कहा यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग। ये जो तुम्हारा अहंकार है ना कि आई एम मोस्ट फॉलन, ये भी तो अहंकार है, जहाँ पे तुम सोचते हो कि मैं सबसे नीचा हूँ। ऐसा कैसे तुम सोच सकते हो? तुम मोस्ट कुछ नहीं हो। तो ये सटल चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या सेल्फ अब्जॉर्प्शन में ही है क्या? सब समय हम हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं, कुछ तो भी समथिंग कनेक्टेड टू अस। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं कर पाया, मैं 64 राउंड्स नहीं, मैं निर्जला नहीं कर पाया। पर बाबा तुम्हारे बारे में ही सोचते रहोगे तो फिर तुम कृष्णमयी तो हो ही नहीं, फिर तुम विनयी कैसे हुए? विनयी माने भगवान से संबंध याद रखना, स्मरण में रखना, भगवान के बारे में केवल चर्चा करना। ह्यूमिलिटी मतलब विनयी होना मतलब ये भी नहीं है कि आप सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ करो। हिंदी वर्ड फॉर दैट समझौता, सिद्धांतों पे समझौता करना भी विनयी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने मुझे बुलाया क्लास देने के लिए, तो मैं क्लास दे रही हूँ, लेकिन आप कोई क्लास नहीं सुन रहे मेरा, आप अपना सब व्हाट्सएप में बिजी है, इधर बिजी है, उधर बिजी है, और मैं देख रही हूँ अरे किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। फिर मैं अगर मन में सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही क्लास देती रहूँगी ना तो मैं विनयी बन जाऊँगी,
क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं क्लास दे रही हूँ, किसी किसी को सुनने की इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं एक काम करूँगी ना, मैं दूसरे क्राउड को छोड़ के इसी क्राउड को दूंगी, क्योंकि बड़ौदा वाले भक्तों को क्लास देने से मैं विनयी हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा क्लास सुनते नहीं हैं, वो आप व्हाट्सअप देखते रहते, यहाँ वहाँ करते रहते, तो ये मेरे लिए अच्छा है नहीं, ये पागलपन है। यहाँ आपको विनयी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप सोचते हैं हाँ ये इनको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनको इंटरेस्ट है उनको सुनाएंगे, पर यहाँ मैं ऐसा नहीं सोच सकती नहीं मेरे लिए अच्छा है ना, मेरा अपमान करेंगे तो मैं विनयी हो जाऊँगी। नहीं, प्रभुपाद को जब वे भारत देश में प्रचार कर रहे थे तो उनको कोई भाव नहीं दे रहा था, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा बहुत अच्छा है मेरे लिए, मुझे यहाँ कोई पत्ता नहीं देता है इसलिए मैं इंडिया में ही रहूँगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। नहीं, वो चले गए, विदेश चले गए और वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया जहाँ पे उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार है। तो मूर्ख नहीं बनना है विनयी के नाम पे कि मैं विनम्र हूँ, मुझे विनम्र बनना है, बुद्धिमान बनना है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, गलत फहमियाँ, ये जो गलत फहमियाँ जुड़ी हुई है विनयी भाव से, सिद्धांतों पे सैक्रिफाइस नहीं करना है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु जब ये सारे मायावादी सन्यासियों के साथ में वाराणसी में जब तर्क करने गए थे, तो जहाँ पे सब सन्यासी लोग अपने पैर धो रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाके बैठ गए। कितना विनय दिखाया उन्होंने कि नहीं, मैं तो जहाँ पे सब चरण धोते ना वहाँ बैठने के लायक हूँ। लेकिन जब प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको उठाया और उनको सीट पे बिठाया और कहा कि नहीं तुम उनके साथ जब शुरू हुआ वार्तालाप, तब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं विनयी हूँ, आप जो बोलो वही ठीक है, अगर आप कहते हो भगवान का रूप नहीं है, हाँ ठीक है भगवान का रूप नहीं है, मैं विनयी हूँ, मैं तर्क नहीं कर सकता। नहीं, वहाँ पे तर्क किया, बैठे थे जहाँ पे चरण धोया, बोलने के लिए जब बोला तब बोला जो बोलना चाहिए। तो कहाँ विनयी होना चाहिए, कहाँ विनयी नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेकार की चीज़ों में अब विनयी हूँ करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ ज़रूरत है, क्यों, अब आप बोलेंगे तो फिर पता कैसे चले कि कहाँ विनयी हो कहाँ विनयी ना हो। आपका उद्देश्य क्या है उसको नज़र में रखिए, उसको फोकस में रखिए, केंद्र में रखिए। उद्देश्य क्या है आपका? आज अगर मैं इस सिचुएशन में विनय हूँ, मेरा विनयता दिखाती हूँ या नम्रता दिखा रही हूँ, उद्देश्य क्या है मेरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट्स योर मिशन, व्हाट्स योर विजन। अदरवाइज आप ये विनयी होना, नम्रता होना को गलत सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, आजकल भक्त लोग भी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है, जहाँ पे अपने फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं, यात्राओं को पोस्ट करते हैं, और जहाँ पे क्लास देते हैं उन पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं, क्लास को पोस्ट करते हैं। अब कोई तर्क कर सकता है, उसका मतलब आप विनयी नहीं है। आप तो अपने आप को जो है अपने फ़ोटो डालते हो, अपने प्रवचन डालते हो, अपनी यात्राओं के फ़ोटो डालते हो, उसका मतलब आप विनयी नहीं है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है, हमें आ सकता है हमारे मन में कि हम हमारे जो गुरु वर्ग है क्यों उन्हें फेसबुक में होना चाहिए, इंस्टाग्राम में होना चाहिए, क्यों उन्हें अपने फ़ोटो वगैरह पोस्ट करने चाहिए, उसका मतलब ये लोग विनयी नहीं है। अब कैसे जाने हम कि ये विनयी है कि विनयी नहीं है? इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि बाबा उनका उद्देश्य क्या है। कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? जब हम उन्हें डायरेक्टली कभी मिलते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करिए, क्या वे मदहोश है अपने कीर्ति को लेके? क्या वे मदहोश है? ड्रंकन, आर दे ड्रंकन विद देयर फेम? जब आप उनको मिलते हैं क्या वो केवल अपनी बारे में बात करते हैं? जब आप उनसे मिलते क्या वो कहते हैं, हे तुम्हें पता है मुझे फेसबुक में कितने लोग फॉलो करते हैं? पता है तुम्हें? नहीं पता है? मैं अभी बताती हूँ, मेरे कितना लेटेस्ट कितने वीडियो में मेरे को कितने व्यूज़ आए। क्या उनकी बात उसके इर्द गिर्द है? क्या वो अभिमान करते हैं? क्या आप जब उनके साथ रेगुलरली डील करते हो, क्या वे ड्रंकन है, मदहोश है अपने फेम के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में? अगर नहीं, जब आप उनसे मिलते हो आप देखते हो नो, बिल्कुल नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल ऐसी कोई उनमें भावना नहीं है। लेकिन फेसबुक में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स आई है, उसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि उद्देश्य कुछ और है, एक मिशन है, कोई विजन है, कुछ करना चाहते हैं। शायद उस चीज़ के द्वारा
प्रभुपाद जी का मिशन के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में शायद वे प्रचार करना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उस तरह से हमें गौज करना पड़ेगा। हर चीज़ एक्सटर्नल में लेके हम कोई डिसीजन या जजमेंट नहीं पास कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जैसे बहुत सारे भक्त ऐसे सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत विनयी हूँ, मुझे तो वो फेसबुक वगैरह में, यूट्यूब में हमारा प्रवचन हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम किसी को नहीं। व्हाट्स योर मिशन? यहाँ पे मिशन या विजन अपने आप को फेमस करना नहीं है। आप में जो गुण है भगवान की सेवा के लिए आप उपयोग करना चाहते हो। कोई अच्छा प्रसाद बना सकता है, शायद कोई भगवान के लिए माला बना सकता है, शायद कोई केवल बोल सकता है, शायद और सो जिसमें जो गुण है, प्रभुपाद जी कहते हैं, शायद कोई केवल जो है साफ सफाई कर सकता है, शायद कोई केवल डीटी पूजा कर सकता है। सो सबकी अपनी अपनी जो गुण है, उस गुण को लेके भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, और वो विनयी है, उसमें कोई अभिमान नहीं है। जब आप आपका मिशन प्योर है, आपका विजन है कि भगवान की बारे में प्रचार होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो हम कर लेते हैं भक्ति जीवन में। परिभाषा, विनयी होने की परिभाषा, सहनशील होने की परिभाषा।